अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। हाँ, वीडियो की क्वालिटी और पीछे ये हरियाली बैकग्राउंड को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ मेरी बात को फोकस करना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा तबीयत खराब है, कॉम्प्रोमाइज़ करना। देखो गाइस, अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ का 8 घंटा 12 घंटा हिस्सा किसी शख्स को ना दूं, मैं मजदूरी करने के लिए नहीं आया हूं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। देखो, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लेकर आया हूं तभी बता रहा हूं। हालांकि मैं कामयाब नहीं हूं, लेकिन मेरे पास उतना व्यवस्था है कि अगर मैं काम भी नहीं करूंगा तो चल बन जाएगा। खैर, जिसका पहले से ही जड़ कमज़ोर है उसके लिए एक पर्सनली सजेशन हमारे तरफ से। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं लाइफ में कभी भी मजदूरी ना करूं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। पर्सनली चुन कर ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना रहा हूं। देखो, तुम जल्दी से जल्दी कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। अभी तुम्हें लग रहा है ना भाई साहब कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। तो देख मेरे भाई, आज न तो कल कमाना तो पड़ेगा ही। सबको कमाना पड़ेगा, यहाँ तक कि मेरे को भी कमाना पड़ेगा। ठीक है, आज न तो कल सबको कमाना है। तो इसलिए कहता हूँ कि कम एज में तुम बाहर निकल जाओ घर से। उसके बाद तुम्हें महसूस होगा तुम्हारी परिवार की कमी, तुम्हारे गांव का कमी महसूस होगा। वो पीड़ा तुम्हें महसूस होगी कि अरे यार, मुझे कौन सी खुशी चाहिए थी कि मैं यहाँ पर आ गया। मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी है, मेरा एक अलग रुतबा है और मैं उस अलग रुतबे से मैं अपना कैरियर सेट करूँगा। तब तुम्हारा बुद्धि खुलेगा। इसलिए कहता हूँ कि अभी तुम कंफर्ट जोन में हो तो भाई अनकंफर्ट में निकल जाओ। अभी घर से निकलो, दिहाड़ी मजदूरी करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि समय बहुत तेज बीत रहा है और इस समय को गवाओगे तो भाई साहब बहुत पछताओगे। क्योंकि देखो, 84 लाख योनियों से भटकते भटकते मानव जन्म का निर्माण होता है। ठीक, और मानव जन्म मिलने के बाद तुम दूसरे के लिए गुलामी करो भाई साहब, तो लालत है तुम्हारी जिंदगी पर। लालत है ना भाई। 44 लाख योनियों में भटके, इधर उधर कीड़े मकोड़े बने, फिर अच्छा जन्म मिला, एक मानव जन्म मिला, उसमें भी तुम गुलाम बन गए। तो भाई साहब कचरे हो तुम। देख मेरे भाई, अभी भी मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी पीढ़ी कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तुम कम एज में निकलो बाहर, महसूस करो अपनी गांव की कीमत, महसूस करो अपने परिवार की कीमत। फिर तुम्हें पता चलेगा कि भाई साहब लाइफ में कमाना कितना जरूरी है। और वहां से तुम मोटिवेट होगे। मैं कितना भी चीख लूँ चिल्ला लूँ तो तुम्हें बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे दिमाग पर सिर्फ 2 घंटा रहेगा मेरी बात, उसके बाद उतर जाएगा। कहते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतती है उसी को महसूस होता है। ठीक, मैं तुम्हें बार बार कहूँगा कि भाई वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर गड्ढा है, तुम गिर सकते हो। लेकिन तुम्हारे गाड़ में चुल मचे रहेगी, तुम्हारे गाड़ में कीड़ा कटेगी। तुम कहोगे कि मैं जाऊँगा, और जब तक तुम गिरोगे नहीं तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हारे गाड़ में कीड़ा कटेगा, जब तुम गिर जाओगे ना तो कहोगे अरे यार, बात तो सही कह रहा था। इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। देखो, लाइफ का एक्सपीरियंस लेकर यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सोच रहे हो ना कि मैं इसी तरह बक दे रहा हूँ, तो नहीं भाई साहब, लाइफ का एक्सपीरियंस लिया हो। मैं भी बाहर रहा हूँ, मैं भी दूर दरार शहर में भटका हूँ, इधर उधर धक्का खाया हूँ, सुपरवाइजर का गाली खाया हूँ, मैनेजर का गाली खाया हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं भाई साहब, मुझे यूट्यूब करना ही बेटर रहेगा। देखो, यूट्यूब लाइफ एक ऐसी व्यवसाय है ना कि तुमको जीरो से हीरो बना सकती है, लेकिन उस पर रेगुलरिटी दिखाओगे। बोलते हैं कंसिस्टेंस जो होता है ना, वो दिखाओगे तब। अन्यथा कहीं पर भी जाओ, कोई मांग नहीं है भाई साहब। घर से बाहर निकलो, फिर पता चलता है भाई घर की कीमत, कि चंद पैसों के लिए मैं सुकून भरा गांव को छोड़ आ गया। देखो, जो बाहर है वो तो मेरी बात को एकदम स्पष्ट रूप से ले रहा होगा। जिसके ऊपर बीतती है ना वही भाई साहब समझता है। तुम कंफर्ट जोन में हो तो भाई अभी भी तुम्हारे पास समय है। अपने समय को बर्बाद मत करो, अन्यथा पछताओगे। एक ना एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। जिस तरह मैं रोया था उस तरह तुमको भी रोना पड़ेगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि तुम लोग कहोगे ना कि भाई तुम भी कामयाब नहीं हो, क्यों ज्ञान फैल रहे हो। भाई साहब, माना कि मैं कामयाब नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास उतना है
कि मैं घर पर भी रहकर अपना गुजारा कर सकता हूँ। और जिसके पास नहीं है उसका क्या, उसे तो जाना पड़ेगा शहर में। तो भाई साहब शहर में क्यों जाओ, अभी तुम्हारे पास समय है 1-2 साल, तो उसमें भी तुम बन सकते हो। सिर्फ यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करना है तुमको, एक अच्छा सा टॉपिक चयन करना है, उस पर वीडियो रेगुलरिटी अपलोड करते रहो। आज नहीं तो कल तुम्हारा चैनल बूस्ट होगा और रॉकेट की तरह उड़ता चला जाएगा। देखो कुछ नहीं मिलेगा तो तुमको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस पर काम करो, मैं तो यही कहूँगा। हालांकि मैं भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हेल्थ को लेकर। तो खैर आप समझदार हो। देख मेरे भाई, अपना समझकर तुम्हें समझा रहा हूँ कि यूट्यूब पर कोई किसी को यहाँ पर आना नहीं देना चाहता है। भाई मैं जिस कैटेगरी में वीडियो बना रहा हूँ, कोई क्यों चाहेगा कि तुम आकर उसी कैटेगरी में वीडियो बनाओ? कोई क्यों चाहेगा कि भाई साहब मेरा सब्सक्राइबर तुम्हारा वीडियो देखे? कोई नहीं चाहता है। अगर तुम भी नया नया दुकान खोलोगे ना अपने घर के पास, तो तुम भी नहीं चाहोगे कि मेरे बगल में कोई दूसरा दुकान खोले। ठीक है, दुनिया इतनी बदतमीज है कि तुमको लड़कर रहना पड़ेगा। नहीं लड़कर रहोगे तो भाई साहब कुचले जाओगे। यहाँ पर सब अपने अपने देखते हैं, यहाँ पर कोई किसी का हमदर्दी नहीं दिखाता है, चाहे अपना हो या पराया हो। ठीक, देख मेरे भाई, लोंडियाबाजी से कुछ नहीं होने वाला। तुम एक कम समय में अपना गोल को फोकस करो और उस गोल पर लगो, उस टारगेट को पूरा करो जहाँ पर तुम्हें जाना है, नहीं तो पछताओगे। अभी भी समय है तुम्हारे पास, हमारे पास भी समय है, और हम तो लगे हैं। आज नहीं तो कल हम दिखा देंगे कि नहीं भाई साहब मेरी बातों में कितना दम है, वो तो तुमको पता ही चल रहा होगा। इसलिए कहते हैं गुरु, कम एज में कामयाब बनो, ना कि बुढ़ापे में। जिंदगी सुकून मांगती है और सुकून देना वो तुम्हारा काम है। किसी के लिए अपने लाइफ का 24 घंटा हिस्सा बर्बाद करके गुलाम की तरह खटते रहते हो, क्या मिलता है? 12 से 13 हजार रुपये देकर अपना काम पूरा करा रहे हैं, और वही तुम 12 घंटा सिर्फ दे दोगे, यूट्यूब पर ना लग जाओगे। तो लीक कर दे रहा हूँ कि 6 महीना के अंदर में सक्सेसफुल नहीं होगे तो बोलना मुझे, लेकिन तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा। तुम कंपनी में जाओ, उसके बाद तुम्हारा दिमाग और भटक खुलेगा, फिर तुम सोचोगे कि नहीं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, अपने लिए नहीं तो उन माँ बाप के चेहरा देखकर बाहर निकलो। फिर तुम्हें महसूस होगा कि भाई साहब लाइफ में कमाना कितना ज़रूरी है। अगर मैं लाइफ में कमाऊंगा नहीं तो मेरे माँ बाप, भगवान न करे माँ बाप का तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर पैसा मांगने लगे। भगवान ना करे, लेकिन अगर मांग दिए तब क्या करोगे? अगर मांग के चलो तुम्हारे पिताजी या माताजी का अचानक तबीयत या हेल्थ खराब हो गया और वहाँ पर तुमको 10 लाख का मांग कर दिया गया कि भाई साहब जब तक तुम 10 लाख रुपया नहीं दोगे तब तक तुम्हारे माँ या तुम्हारे बाप का ऑपरेशन नहीं होगा, तब क्या करोगे? उस दिन तो कोसोगे ना अपने आप को। इसलिए कहता हूँ कि कम एज में भाई साहब अपने गोल पर लग जाओ, अन्यथा तुम गुलाम बनकर रहोगे। 12-13 हजार रुपये में कुछ नहीं होने वाला है। यूट्यूब को अपना समय दो, यूट्यूब तुम्हारे लिए वो करेगा जो तुम सोच नहीं सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें समझ में आ गया होगा। वीडियो बनाने का ये मेरा मुख्य मकसद यही था कि एक भाई का कमेंट आया था कि भैया मुझे कंपनी में काम नहीं करना है, प्लीज़ कोई गाइड भी या कोई सजेशन दो मुझे। देख मेरे भाई, तबीयत खराब है फिर भी तुम्हारे लिए सजेशन दिया हूँ, उस पर काम करो। नहीं सक्सेस होगे तो यहाँ पर आकर गाली देकर चले जाना। हाँ, लेकिन 6 महीना कंटिन्यू रातों दिन एक कर दो, उसके बाद देखो रिजल्ट क्या निकलता है। तो बस मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।